जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को पावन दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि अगला दशहरा आप सभी के लिए जीवन में उन्नति और समृद्धि और भी प्रगतिशीलता लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जो आखिरी समय में जो अब लगभग 2 महीने के आसपास बचे हैं बिहार दरोगा की पीटी होने में, जो 1275 सीटों पर होनी है, तो उसको लेकर जो पीटी की जो परीक्षा है उसको लेकर अंत समय में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इसके बारे में आज का ये वीडियो है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चूंकि हम लोग सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा में कुछ ऐसे विषय हैं जिससे अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको पीटी के रिजल्ट्स की ओर बहुत आसानी से ले जाएंगे। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं वो जैसे हैं हिस्ट्री, फिर से आपके हो गए साइंस, और तीसरा जो है करंट अफेयर्स। इससे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। हालांकि मैंने दोस्तों ऑलरेडी बता दिया है कि इसके सिलेबस क्या है, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, इसके सिलेबस को अब अभी तक अगर आपने नहीं समझा है तो आप उसे एक बार जाकर देख लीजिए। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको ऑलरेडी लिंक पिन कर दिया है, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि देखिए बिहार दरोगा में जो सर्वाधिक प्रश्न पूछता है वो इन्हीं तीन विषयों से पूछता है। अगर इन तीनों को मिला दे तो लगभग 55 से 60 प्रश्न हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 से 20 के आसपास साइंस रहेंगे, 18 से 20 के आसपास, 15 से 20 के आसपास लगभग करेंट अफेयर्स रहेंगे और इसी के आसपास लगभग हिस्ट्री रहेगा। तो इन तीनों को मिलाकर लगभग 55-60, इसी में किसी में थोड़ा सा आगे पीछे 2-4 प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान देना है दोस्तों कि हमें पहले उस तरीके से तैयार करना है कि आखिर जहां से हाई स्कोर हमारा हो, मतलब स्कोर हमारा बढ़े। तो इन तीनों विषयों को आपको कैसे तैयार करना है, तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। अगर उससे आप फॉलो कर रहे हैं तो सही है। जैसे लूसेंट आमतौर पर अधिकांश बच्चे करते ही हैं, अधिकांश स्टूडेंट्स करते हैं, और जो नए हैं खास करके उनके लिए तो थोड़ी चुनौती है। तो आपके लिए अभी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। अभी आप क्या करिए, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर लीजिए। लूसेंट पढ़ ही रहे होंगे। लूसेंट सब्जेक्टिव के साथ जो देखिए लूसेंट सब्जेक्टिव ये है, ब्लू वाली पुस्तक जो देखिए ये है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों अभी जो है नई वाली, ये नई वाली है। इसमें ऑलरेडी लगभग 48 पेज के आसपास, 48 पेज के आसपास इसमें और भी बढ़ोतरी की गई है। कला संस्कृति को जोड़ा गया। हालांकि इसके बारे में बताऊंगा मैं दोस्तों, क्योंकि कला संस्कृति से भी कुछ प्रश्न पूछते रहे हैं बिहार दरोगा में भी। तो अच्छा किया है लूसेंट ने, हालांकि इसके बारे में विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। तो एक मैंने ये कहा था, एक कहा था मैंने लूसेंट ऑब्जेक्टिव की किताब को, और तीसरा मैंने कहा था कि करंट अफेयर तो है ही, जैसे एसपीडी का है, तो उसे आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, नहीं तो एडुटेरिया का भी पढ़ सकते हैं। और तीसरी जो पुस्तक मैंने बताई थी दोस्तों की परीक्षा वाणी की, इसे आपको वन लाइनर है, वन लाइनर के फॉर्म में। इसे अगर आप अभी से पीटी से लेकर चलते हैं तो आपके लिए मेंस में यह बहुत कारगर साबित होगा। इन 3 पुस्तकों को आपको रखना ही है। अब इन्हीं 3 पुस्तकों पर बात करते हैं कि कैसे आपको तैयार करना है। और जैसे घटना चक्र का हिस्ट्री, घटना चक्र का जो आपका साइंस है और ज्योग्राफी, उसे आपको अभी बस रीडिंग देना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग करेंट अफेयर्स को। चूंकि देखिए दोस्तों, करेंट अफेयर्स एक ट्रम्प कार्ड की भूमिका अक्सर से निभाता आया है। इसमें आमतौर पे 15-20 प्रश्न पूछते रहे हैं। पिछली बार हालांकि थोड़े कम प्रश्न पूछा था, लेकिन उसके पहले जाइए तो लगभग 25 से भी ऊपर प्रश्न पूछे थे। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों कि आप स्पीडी का एक करेंट अफेयर्स ले लीजिए, ठीक है। अभी जो नई आएगी उसको ले सकते हैं, चूंकि 1-2 अक्टूबर को, 1-2 नवंबर के आसपास जो आएगी, क्योंकि उसमें नोबेल प्राइजेस से सबका भी रहेगा, तो आप उसे ले सकते हैं। और अभी जैसा क्या करना है दोस्तों कि आपको 2-2, 4-4 पेज हर रोज होमवर्क देकर खुद से, और नहीं तो अगर आप खुद से होमवर्क नहीं देकर कर रहे हैं तो आप अगर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर इसको तैयार करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़कर तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि वहां पर हम लोग इसका होमवर्क प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, 2-2, 3-3 पेज, और उसको हम लोग क्विजेस के माध्यम से तैयार करवा रहे हैं, ताकि आपकी जो तैयारी हो जाए इसमें अच्छी हो जाए। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आपको यही करना है कि, और नहीं तो अगर आप नहीं जुड़े हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप यही कीजिए कि 3-4 पेज खुद से आप लोग होमवर्क दीजिए, उसको तैयार करिए। और करंट अफेयर्स को हमेशा यह ध्यान देना है कि उसको ज्यादा रटने पर ध्यान नहीं देना है कि खूब 2 घंटे उसको एक-एक प्रश्न को रट रहे हैं। जी नहीं दोस्तों, करंट अफेयर्स के लिए बस आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि उसमें रीडिंग टाइप का ऊपर से दीजिए। मतलब जैसे 2-3 पेज दे दिए ना, तो उसको एक बार ऊपर से आराम से पढ़ते हुए ये रीडिंग देते हुए, ठीक है, 20-25-30 मिनट में उसको पढ़ लिए। फिर तुरंत उसको एक बार फिर से पढ़िए, 15 मिनट 20 मिनट में फिर आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। और फिर क्या करिए, बाद में उसको एक नजर फिर से देखिए 10 मिनट। तो मतलब कहने का है ना दोस्तों। और फिर जब अगले दिन फिर उसको एक रिवीजन के तौर पर देखिए, अगले दिन फिर जो होमवर्क दे रहे हैं तो पिछले वाले का देखते आइए। मतलब करंट अफेयर्स के लिए बस इतना ही कहेंगे कि उसको आपको रटने के दृष्टिकोण से पूरा ध्यान नहीं देना, उसको रीडिंग के तौर पर देखिए। उसको बार बार जितना समय आप दिखिएगा, जितना पूछताछ करिएगा आपस में, वो याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, और अगर उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का अगर आप लोग करंट अफेयर सुबह वाला देखते होंगे, हालांकि लाइव मत देखिएगा, अभी समय उतना नहीं है, उसको बाद में ऑफलाइन होकर 1.5 घंटा 2 घंटा के लिए, मतलब चूंकि 1.5 घंटे के आसपास की वीडियो रहती है, तो उसे आप 1.5 गुना करके 40-50 मिनट में देख सकते हैं। और नहीं तो अभी अगर वो नहीं देख रहे हैं तो इतना भी कर रहे हैं तो पर्याप्त है दोस्तों। अपने में पूछताछ करिए, डिस्कशन करिए।
दूसरी बात है दोस्तों, हम लोग आते हैं हिस्ट्री पे। तो देखिए हिस्ट्री इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे भी 15-20 प्रश्न पूछते हैं, कभी-कभी ज़्यादा भी पूछता है, और सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में जो प्रश्न पूछता है दोस्तों वो आपको पूछेगा मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार करने के लिए आपका जो लुसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में जितना दिया हुआ है उसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और परीक्षा वाणी में जितना दिया हुआ है अगर आप उसे तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। हालांकि हम अपने ग्रुप में लुसेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, क्रमानुसार आप जाकर पूरा उसे तैयार कर सकते हैं, निःशुल्क है, ऐसी सुविधा है जो वहां पर निःशुल्क आप अपनी तैयारी को कर सकते हो होमवर्क के अनुसार। तो देखिए दोस्तों कि उसको आप मॉडर्न हिस्ट्री को आपको ज्यादा टारगेट करना है, अभी उस पर थोड़ा सा ज्यादा समय देना है। एंशिएंट पे फिर आप दे सकते हैं, मिडिएवल पे दे सकते हैं, वहां भी थोड़ा कुछ ऐसा नहीं है। एंशिएंट पे जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, फिर से आपको महाजनपद काल हो गया, वहां से प्रश्न ऐसे पूछते हैं। कुछ ऐसा कला संस्कृति टाइप का जो होता है कि जैसे स्ट्रक्चर स्थापत्य कला टाइप का, तो ऐसा भी प्रश्न पूछता है। मध्यकालीन इतिहास से भी कुछ प्रश्न पूछते हैं, लेकिन थोड़ा कम ही संख्या रहता है। अब देखिए दोस्तों, आपको आ गया ज्योग्राफी पर, और ज्योग्राफी और जो पॉलिटी हो गई और फिर इकोनॉमिक्स। तो मैंने कहा है कि ज्योग्राफी के लिए मैं ऐसे बाद में एक प्रॉपर बुक बताऊंगा जब पटना जाऊंगा वहां से। तो लेकिन अभी आप यही करिए कि घटना चक्र से ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि घटना चक्र का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस अभी से आपको पीटी के समय से थोड़ा थोड़ा उसको देखते रहना है, तो उसको दरकिनार नहीं कीजिएगा। तो ज्योग्राफी को आपको थोड़ा सा उसको भी ध्यान देना है, वैसे ही दीजिए। पॉलिटी को आपको लुसेंट से हो जाएगा, पॉलिटी और ज्योग्राफी भी लगभग हो जाएगा, लेकिन थोड़ा घटना चक्र को देखते रहिएगा। और इकोनॉमिक्स ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछते हैं, थोड़े बहुत प्रश्न पूछते हैं। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण विषय था दोस्तों, जिस पर हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा इधर स्किप हो गए, तो जो तीसरा महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों वो है साइंस। तो साइंस के लिए आपको क्या करना है कि लुसेंट जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में जो जितना साइंस दिया हुआ है आप उसको अच्छे से तैयार करिए, उसको पढ़िए, उस पर थोड़ा समय दीजिए। और साइंस में भी सबसे ज़्यादा समय आपको बायोलॉजी वाले सेक्शन पे देना है, उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। और घटना चक्र के साइंस को अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेंस में आपको रिजल्ट तभी आएगा जब आप थोड़ा सा और साइंस को इलेबोरेट करिएगा। क्योंकि एनसीईआरटी की तरफ से भी कुछ पूछते हैं, लेकिन अभी आपके पास उतना समय नहीं है। खास करके यंगस्टर्स जो हैं, युवा जो हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती हो जाती है। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप साइंस को इस तरीके से पढ़िए, लुसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से, और फिर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी निश्चित रूप से। लेकिन घटना चक्र को साथ में देखते रहिएगा। जी हाँ, घटना चक्र पुनरावलोकन का। और इसके बाद अब जैसा कि रह गया दोस्तों कि मिसलेनियस है, कुछ कला संस्कृति से कुछ प्रश्न पूछते हैं, फिर साइड से कुछ खेल कूद ऐसा टाइप का, मतलब वही मिसलेनियस हो गया। और 5-6 नंबर का मैथ रीजनिंग। तो मैथ रीजनिंग के लिए आप थोड़ा बहुत ऐसे ही देख लीजिए अभी से, चूंकि मेंस में आपका वही मेरिट बनाएगा। मेंस में आपका वो है ही मैथ रीजनिंग, 20 नंबर के आसपास दोनों को मिलाकर पूछ ही देता है। तो थोड़ा बहुत 5-7 नंबर ऐसे मैथ रीजनिंग पूछ सकता है, क्योंकि पूछ रहा है पिछले 1-2 बार से, तो या पहले भी कभी कभी ऐसा कर दिया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और उसके बाद आप ये करिए कि जैसे अपनी तैयारी के दौरान दोस्तों एक अहम मुद्दा ये होता है कि सेट प्रैक्टिस को लेकर कि लोग कहते हैं कि हम सेट प्रैक्टिस कैसे करें, कितना करें। तो मैं कहूंगा दोस्तों, सेट प्रैक्टिस एक दिन में सिर्फ एक करिए, एक ही सेट प्रैक्टिस करिए। और जो शुरुआत कर रहे हैं उनको वो प्लेटफॉर्म के सेट प्रैक्टिस से कीजिए, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। उसके डिस्क्रिप्शन को देखिए। और एक चीज और ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग सेट प्रैक्टिस करते समय सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सेट तो आप लोग बना लेते हैं, लेकिन सेट बनाने के बाद आप ये करते हैं कि उसको विश्लेषण नहीं देखते। तो अब ये बताइए कि सेट बना रहे हैं, उसका अंत में विश्लेषण नहीं देखेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। अगली बार मान लीजिए कोई ऐसा भी प्रश्न होगा जो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन मान लीजिए आपने टिक मार दिया, वो सही हो गया, और फिर वही प्रश्न मान लीजिए परीक्षा में आ गया, वही कंफ्यूजन वाला, तो हो सकता है वहां पर कोई और ऑप्शन देखकर आपका कुछ और ध्यान चला जाए। विकल्प में कुछ मतलब के अनुसार आपको क्लोज विकल्प दे दिया, तो आप कुछ और आंसर कर दे। तो इस कारण इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो सेट बना रहे हैं तो एक दिन में एक सेट बनाइए, और एक सेट बनाने के बाद उसका विश्लेषण पूरा देख लीजिए शुरू से अंत तक। और अगर ऐसा आप करते हैं दोस्तों, तो आप यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आप बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सफलता के नजदीक पहुंच जाइएगा। और पीटी निकालना ऐसा भी कुछ वैसा पहाड़ वाली बात नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ अब चैलेंजिंग है, चूंकि सीट कम है, 20 गुना रिजल्ट देगा, तो लगभग 25,000 के आसपास ही जो प्रतिभागी है उसमें अंतिम रूप से चयनित होंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब पीटी के बाद मेंस के लिए तो ये चैलेंजिंग है अपने आप में दोस्तों, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो तैयारी करने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत ही सतर्क हो रहे हैं। तो आपको भी अपनी रणनीति को बहुत ही शानदार करना होगा दोस्तों। तो यही कहेंगे कि अपनी तैयारी को और धार दीजिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, तो आपकी सफलता निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो, किसी भी तरह के प्रश्न हो, तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, वहां से जाकर आप हमें पर्सनल जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई अगर दुविधा हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, तो आपके लिए हम निश्चित रूप से खड़े। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और आप सभी को फिर से पावन दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला दशहरा आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आए, आप सभी के परिवार में एक खुशियां लेकर आए, और आपके कंधे पर जो है वो सितारे हों, ऐसी उम्मीद है। जय हिंद, जय माता।